नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। जब भी खबरों में विदर्भ का जिक्र आता है तो महाराष्ट्र के किसान का दर्द और मौतों का मंजर आंखों के सामने नाचने लगता है। आज ऐसे ही हालात राजस्थान के हाड़ौती में हैं, जहां 4 जिलों के अंदर ओलावृष्टि के बाद नुकसान से किसान की कमर टूट चुकी है। 12 घरों के दिए सिर्फ इसलिए बुझ गए कि खेत के जरिए घर चलाने की आस खत्म हो गई। पर यहाँ मौतों से ज्यादा बड़ा सवाल किसान के खौफ का है। आखिर सरकार की तरफ से हर मदद के दावे के बावजूद क्यों किसान मौत के मुंह में जाता है? क्या किसान को सरकार पर भरोसा नहीं है, या फिर सरकार की मंशा का जो दर्द है वो किसान तक नहीं पहुंच पाया? सवाल उन फीडबैक और सर्वे बैठकों का है जो रोजाना होती है। सवाल केंद्र और राज्य सरकार के वादों का भी है, जिसे मुआवजे से लेकर किसान के खड़े किए जाने तक की बात शामिल है। सवाल हाड़ौती का है, जहां किसान की मौत विदर्भ से तस्वीर दिखाती है। आज इन्हीं सवालों पर बात होगी। आज के इश्यू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी विधायक हीरालाल नागर साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक रमेश मीणा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता और हाड़ौती के से हैं और पूर्व मंत्री हैं हरिमोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं, किसान संघ के नेता के सारण, किसान यूनियन के सारण जी हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। कहते हैं कयामत पर दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या कयामत 2 हफ्ते पहले आई थी, जिसने मेरी दुनिया को तबाह कर दिया? हाड़ौती समेत राजस्थान के कई जिलों में किसान की आंखें इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं। इस बीच मसला उन 12 लोगों का है जो कयामत के इस कहर को बर्दाश्त नहीं कर पाए। सवाल लाड़पुरा इलाके के एक जवान बेटे का भी है, जिसने 25 साल की उम्र में जिस शिद्दत के साथ खेत को सींचा था, शायद ओलों ने सब पर पानी फेर दिया और उसने मौत को गले लगा लिया। हाड़ौती में प्रेम शंकर की मौत इकलौता किस्सा नहीं है, बल्कि बूंदी और झालावाड़ जिले में भी ऐसे मामले लगातार सामने आए हैं जो बयां करते हैं कि ये जहां विदर्भ की राह पर जाने लगी है, ऐसा नहीं है कि मौत के कारण ही मातम आ रहा हो। अलवर की दास्तान कुछ और ही है, जहां धर्मपुरा गांव में राम सिंह और उगनती देवी की 3 बेटियां इसी 28 तारीख को ब्याही जाएगी। पर जिस फसल के भरोसे सब कुछ तय किया, अब वो ही नहीं बच पाई। रही सही कसर कर्ज ने पूरी कर दी, क्योंकि साहूकार को पहले से लिया पैसा ही आज तक चुकता नहीं हो पाया है। उधर कृषि मंत्री और सरकार अपने विधायक और जनप्रतिनिधियों के जरिए फीडबैक ले रहे हैं, पर किसी भी नेता को शायद प्रेम शंकर का परिवार याद नहीं आया, और न ही किसी को राम सिंह की बेटियों की शादी नजर आ रही है। वरना प्रभुलाल सैनी विधानसभा से नहीं कहते कि हाड़ौती में किसान की मौत से वो बेखबर है। वही हाड़ौती जिसके एक हिस्से अंता की नुमाइंदगी खुद सैनी विधानसभा में कर रहे हैं। पर सवाल सरकार की मंशा का भी है, जो चाहती है कि किसान का भला हो जाए, पर शायद सिस्टम सरकार के मुताबिक नहीं चल पाया। वरना एक हफ्ते के दौरान 12 घरों का मातम किसी भी सरकार का दिल पसीज सकता है, किसी भी सियासत की जड़ को हिला सकता है, और किसी के दर्द पर पत्थर का दिल भी पिघल सकता है। खैर, दर्द दिल की दवा से ज्यादा इनायत का इंतजार है। खुदा खैर करे, अब करे, बस अब करे। कुछ ऐसा ही है हाड़ौती के किसान का दर्द। हीरालाल नागर जी आपके पास में आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि हाड़ौती से आप हैं। कृषि मंत्री विधानसभा में अगर बोलते हैं कि उनको इन मौतों की खबर नहीं है, आप खुद क्षेत्र में जाकर आए, सर्वे करके आए, फीडबैक आपने दिया है, तो सरकार की क्या स्थिति है आज? अभी जो इस ओलावृष्टि से जो मौतों का है, उसमें ऑथेंटिक रूप से 5 मौतें बूंदी जिले में हुई है और 1 मौत 12 जिले में हुई है। 6 के 6 जो भी मृतक हैं, उनके परिवार को सरकार ने 1.5 लाख रुपए का मुआवजा की पहली किस्त दे दी है। दूसरी किस्त उनको जल्दी ही 1.5 लाख रुपए जो अतिरिक्त घोषणा
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में की है, उसकी भी जारी शीघ्र कर दी जाएगी। और उसके बाद जो भी मीडिया से भी खबर आ रही है, वैसे भी जानकारियां मिल रही है, उनकी सरकार जांच करवा रही है कि उनकी मौतों का क्या कारण है। निश्चित रूप से उनके तथ्य सामने आने के बाद जो भी इसमें कारण रहे होंगे उनकी जांच करवाकर सरकार उनको आगे इस तरह की मौतें ना हो उसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं? सरकार ने निश्चित रूप से इसके लिए प्रबंध किए। तुरंत उन्होंने आपदा राहत के तहत पैकेज जारी किया है, विधानसभा में भी घोषणा करी है। और ये पैकेज पहली बार भाजपा शासन में वसुंधरा जी के राज में 2008 में घोषित किया गया था। अब उसके बाद जो पैकेज था उस समय, उसके बाद 5 साल कांग्रेस का भी शासन रहा। कभी कांग्रेस के शासन में गहलोत जी के राज में उस पैकेज को नहीं बढ़ाया गया। अगर वो कम था तो उसको बढ़ाना चाहिए था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद और अभी जो मंजर सामने आया है, केंद्र सरकार को अतिरिक्त पैकेज देने के लिए मुख्यमंत्री ने लिखा है और प्रयास किया है। डॉक्टर साहब, कहीं इस बीच जो देरी हो रही है उसके कारण तो ये किसानों की मौतें नहीं हो रही कि किसान को मुआवजा जब तक मिले तब तक वो सिधार जाए और घर वालों को फिर वो सहायता राशि मिले? देखिए, मुआवजा देने के लिए एक जो भी उसके फॉर्मेट हैं, जो परफॉर्मा है, जो उसके लिए पटवारी हलके को जांच करके देनी है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और वो जब तक जांच होकर के नहीं आती है, लगभग 25 तारीख तक सरकार के पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी जी। 14 तारीख तक ये वाकया है, तो इतना समय निश्चित रूप से लगता है प्रशासन। हरिमोहन शर्मा जी, आपके पास में आएंगे। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतिहास भी देखा है, समझ रहे हैं इस चीज को, पूर्व मंत्री रहे हैं, विधानसभा में क्या कुछ होता है। क्या कभी इतिहास में ऐसा मौका नहीं आया जब मदद के लिए इंतजार करना पड़ा हो किसान को, या फिर तत्काल मदद दी गई? इतना बड़ा हादसा हाड़ौती के इतिहास में ये पहली बार हुआ है और लोगों की मौत हाड़ौती में भी ये पहली बार हुई है। आज बूंदी जैसे छोटे जिले में, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, 13 आदमी कुल मौत के कगार पर जिनकी नागर साहब, सरकारी आंकड़ा 5 बता रहे, बूंदी में 5 मौत सही है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं लिस्ट दूंगा आपको, मेरे पास लिस्ट है जिन 12 और 13 आदमियों की जिनकी मौत हुई है। 5 आदमी तो वो हैं जिनकी वर्षा काल के दौरान बिजली गिरने से, मकान गिरने से मौत हुई, उनको तो मुआवजा दिया है। लेकिन जिसने आत्महत्या की है, जो हार्ट अटैक से मरा है, जो अपने खेत पर मर चुका, जो अपने खेत से बीमार हालत में हॉस्पिटल में आया और डॉक्टरों ने उनके लिए लिखा कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, उन सदमा वालों को तो एक पैसा भी नहीं दिया। और आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई, एक तो बरसात की मार हो गई, दूसरी वहां पर धान की फसल जो पहले जो 4000 रुपए क्विंटल में जाती थी वो 1000 और 1500 हो गई, तो उसकी किसान की कमर टूट गई और कमर टूटने से निराश भाव उसमें पैदा हो गया और भविष्य की परिकल्पना से वो जूझ रहा है। और न सरकार ने आज तक किसी भी प्रकार के कर्जे माफ करने की घोषणा की। आज की तारीख में 10,000 करोड़ तो राजस्थान सरकार ने खरीफ में दिया, 6,000 करोड़ उन्होंने रबी में दिया, और उन पर जो 4% और 3% का ब्याज जो सहकारी बैंकों में था, न 4% का ब्याज अभी तक राजस्थान सरकार ने दिया, 80 करोड़ देना था वो बाकी है। केंद्र सरकार को 442 करोड़ देना था वो बाकी है। तो 29 किसान की कमर पर कितना बड़ा बोझ है? 17 बैंक दिवालिया की स्थिति में पहुंच रहे। ये स्थिति है, किसान की कमर पर कितना बोझ है। अजमेर से राजेंद्र जैन हमारे साथ हैं। बताइए जैन साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि वास्तव में किसानों की हालत जो है दयनीय हो रखी है जी। किसानों की कमर जो है वो टूट गई है, दर्द पे दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन सरकार और सब लोगों को जागरूकता में अभी कमी आ रही है। सिस्टम में जो है इतना परिवर्तन हुआ नहीं कि जो त्वरित गति से काम करके उनको जो है मतलब शांति दिलाएं जी। ये बात जरूरी है। माना कि बिल्कुल किसान को मदद मिलनी चाहिए। मैं के सारण साहब आपके पास में आऊंगा, किस तरह से किसान को सरकार मदद कर सकती है? देखो, बड़े अचरज की बात है कि जो किसान की बीमा होती है उसके ऊपर अभी एक शब्द सरकार कहने के लिए तैयार नहीं। सोनिया जी आई, वो ये शिक्षा दे के चली गई कि नियमों में बदलाव करना चाहिए। जब आपका मौका था, जब तो आपको फुर्सत नहीं थी बदलाव की। अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं हम तो किसानों के हितैषी हम ही हैं, बाकी तो सब गद्दार हैं। और बड़े अचरज की बात है, 13 मौतें हुई हैं, सारा देश जान रहा है, उसका एरिया पूरा इलाका जान रहा है। उन 13 को 5 मौत बता रहे हैं। और ये बात अभी हरिमोहन जी की सही है कि सिर्फ 5 जो बिजली गिरने से उस हादसे में जो मौत हुई है उनको तो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान को मुआवजा देने की कोई बात चर्चा ही नहीं चलाई जा रही और इससे सबक लेने की कोई बात नहीं की जा रही। हमारा संघर्ष है
कि जो खेत का प्रीमियम किसान देता है तो उसको क्लेम भी उस खेत के हिसाब से मिलना चाहिए। उसकी जगह न तो कांग्रेस ने सुनवाई की, न बीजेपी वाले उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो सीधा बड़े पूंजीपतियों से मिला हुआ प्रश्न है। और ये भी बड़ी बात है, कर्ज का जिक्र भी हुआ है, यहाँ पर बीमा राशि की भी बात हो रही है, लेकिन उसमें किसान को राहत नहीं मिल रही। जिस बूंदी का जिक्र हो रहा है वहीं से कॉलर जुड़े हैं, मांगीलाल जी हमारे साथ हैं। बताइए मांगीलाल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये दोनों लीडर आडोती से बैठे हुए हैं, हरि मोहन जी और ये हीरालाल जी नागर जी। मैं इन दोनों से ये कह रहा हूँ सर कि पिछली बार भी विद्युत का बिल ये कर्मचारियों पे नियंत्रण नहीं रखते हैं। लाइट का 3 महीने का 2 महीने का बिल माफ करने की बात थी सर, अभी तक कुछ किसानों के बिल माफ नहीं हुए सर। क्या राहत देंगे ये? पहले भी ये करी घोषणा तो वो बिल माफ नहीं किए सर 2 महीने के, अभी भी ये बिल माफ करने की इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। जी, बिल माफी की बात है। मैं रमेश मीणा जी आपके पास में आऊंगा। विधानसभा में आप हंगामा करते हैं, वॉकआउट करते हैं, लेकिन किसान हितैषी होने की बात आप करते हैं। किसान का मसला 2 दिन से कहीं नजर नहीं आया सदन में। आपसे जानना चाहेंगे किसान को क्यों भूल गए आप? ये मुद्दा विधानसभा में और 3 घंटे की चर्चा हो गई और सदन में एक बार डिटेल में कोई बात हो जाती है उसको दोबारा नहीं लिया जाता है, और कोई विशेष बात है तो उसको हमारी सरकार से वार्ता हो गई। और इसमें बिजली और कृषि संबंधित किसानों की मौतों पर आपने चर्चा की इस दौरान सदन में, जो किसान मारे जा चुके हैं? बाई इंफॉर्मेशन के द्वारा सरकार को मालूम है, लेकिन जो सरकार का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और पहली बार राजस्थान में ये किसानों की जो मौत हुई है। आज से पहले महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में किसान आत्महत्या करते थे, लेकिन जो आपदा आई इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य पार्टी, इसमें किसान का सबको मिलकर साथ देना चाहिए। और हम सरकार से हमने सदन में भी मांग की है और यहाँ भी कहना चाहते हैं कि तुरंत जो बिजली के बिल हैं उनको माफ करें, और जो सहकारिता के माध्यम से या अन्य विभागों के माध्यम से जो किसानों ने ऋण लिए उनकी ऋण की वसूली को रोका जाए, उनके ब्याज को माफ किया बिजली जाए। का बिल माफ करने का ऐलान हुआ, लोगों ने बताया। अभी मांगीलाल जी बूंदी से थे, उनका कहना है माफ नहीं हुआ, अभी नहीं कर पाए। अभी तो प्रॉब्लम से एक नई क्रिएट और हो गई है। अभी आपको जानकारी में लाना चाहता हूं आपकी में कि जहां गांवों में बिजली के बिल जिन लोगों ने नहीं भरे, गांव के लोगों ने, तो उनके पहले ही किसान पीड़ित है वो आपदा की वजह से। उसके अलावा उनके पूरे गांव के कनेक्शन काट दिए गए क्योंकि बिजली के जो बिल नहीं भरे। वो एक प्रॉब्लम थी वास्तव में, और सरकार चाहती है कि राजस्व मिले। हमारा बिजली विभाग एक कर्जे में चल रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में, ऐसी आपदा में इसको सरकार को रोकना चाहिए था कि भई अभी रुके, थोड़े दिन बाद वसूली कर लेंगे। अभी किसान की स्थिति किस प्रकार की है, क्योंकि किसान को आस इस खरीफ की फसल से ही रहती है, क्योंकि उसका गृहस्थी का पालन पोषण, शादी ब्याह, कर्ज, सारी प्रॉब्लम से होती है इस खरीफ की फसल पे डिपेंड कर ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन किसान को राहत नहीं मिल रही। कोटा से हेमलता जी हमारे साथ जुड़ी है, मैं रोकना चाहूंगा आपको। हेमलता जी बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। मैं खुद भी मीडिया से हूँ और मैं ओम जी सैनी साहब हैं, आपसे एक निवेदन है कि ये तो राजनीतिक बहस तो चलती रहेगी, और ये आपदा केवल राजनीति की नहीं है सर, ये मीडिया की एक, जैसे जब भी कोई आपदा आती है तो ये लोग फंड वगैरह चलाते हैं तो किसान। जी, मैं बिल्कुल इस पर बात करूंगा क्या, और हम इसीलिए इस चर्चा को लगातार उठाकर सामने ला रहे हैं ताकि किसान को राहत मिल सके। ओम सैनी जी आपसे जानना चाहेंगे, अब तक जो पक्ष आया उसमें लगता है कि कहीं किसान को राहत पहुंचाने की सही से बात हो पाई है? देखिए, दुर्भाग्य ये है कि जो संजीदगी चाहिए थी पक्ष और विपक्ष से दोनों के साथ में, ये तो मैं मानता ही नहीं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति नहीं करेंगे तो इनको अलग अलग क्यों समझा जाए? भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को या आप पार्टी को, इनको अलग से कैसे पहचाना जाए? राजनीति तो निश्चित रूप से होगी। हर पार्टी दावा करेगी कि मैं बेहतर कर सकता था, मैं बेहतर करूंगा, या मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। तो जो कुछ वादे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के दौरान किसानों के लिए 46 पॉइंट लिखे हैं, उसमें सबसे बड़ा बात लिखी है कि राजस्थान में कृषक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगा। साल भर हो गया, अभी तो बना नहीं। बहरहाल ये तो इसे कहना चाहिए कि सरमुराते ओले पड़े। जब कोई बेहतर बात सरकार करने जा रही थी उससे पहले ही ऐसी आपदा आई कि पूरा राजस्थान इसमें इन्वॉल्व हो गया। लेकिन साथ साथ में जैसे रमेश जी की बात मैंने सुनी, कहते हैं 2 घंटे जब चर्चा हुई उसके बाद में क्या, मैं कहता हूं कि हाउस नहीं चलने देना चाहिए था। 16 लोगों की मौत हो रही है, 16 लोग मर गए हैं, उनको तत्काल
सारा लाभ पहुंचना चाहिए, सारी राहत पहुंचनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं है, सदन आपने को बताया जानकारी, क्वेश्चन आवर्स को रोक करके ये पहली बार रमेश जी अगर हुआ बोलने है। दीजिएगा बहुत दिनों तो में नहीं, ठीक आपको रहेगा। बता रहा हूँ, नहीं, बीच मैं में जानता हूँ आपको विधानसभा आपकी क्वेश्चन बात आवर्स देखिए, को मैं 40 रोक बरस से देख रहा करके उस पे हूँ, चर्चा विधानसभा हुई है। 40 बरस से देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ नहीं इस बता पर रहा कैसे आवाज की जानी चाहिए, या आपको बात ठीक हो से आता है। आप चाहते तो इस पर रोक करके सरकार को सबसे पहले बाध्य करते कि किसानों को मुआवजा तत्काल दिया जाना चाहिए, उसी पर और तो इसके बात रोक हुई। जब भी तो 1.5 से 3 लाख हुई। सरकार के वादे की बात है रमेश जी, सरकार ने जो वादा किया सरकार करेगी। हमारा जो प्रतिपक्ष का काम था, हमारा विपक्ष का काम था, उसको हमने सदन को चलने प्रतिपक्ष नहीं क्या दिया। होता है? राजस्थान आपका है, राजस्थान इनका है। ये चाहते हैं आपको और अधिक आप कहाँ आक्रामक होना प्रतिपक्ष चाहिए। में बैठे हैं? मैं कह रहा हूँ राजस्थान आपका है, आक्रामक और अधिक होना राजस्थान चाहिए। इनका यदि है, हम इस किसान बात आपका है, को आपको नहीं इस पर लड़ना रखते चाहिए। तो 2 सरकार दिन से जो कहना चाहिए, विधानसभा सरकार को संजीदा निश्चित स्थगित रूप से किया मदद करेगी। और क्षेत्र में विधायक लोग गए, तो ये हमने प्रयास किया, जब तो गए और सरकार भी कमाल कर जब रहे हैं। जागी। बताइए नहीं तो कितने आश्चर्य की सरकार बात सो है रही कि थी। विधायक जो जिस क्योंकि विधानसभा क्षेत्र वही- से आता है हाँ। उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। प्रधान या सरपंच या जिला प्रमुख जो बैठे हैं उनको पता नहीं क्या हो रहा है। नौकरशाहों के आश्रय पर बैठे रह करके, और आप अगर किसी चीज का निराकरण करना चाहते हो तो कैसे संभव होगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल को लेकर दरअसल आज बात है कि कैसे किसान को राहत मिल पाएगी, क्या किसान को सरकारी मदद मिलनी चाहिए। जगदीश वर्मा जी जयपुर से हमारे साथ है। जगदीश जी, आपकी क्या राय है? मेरी निवेदन ये है साहब कि ये जो ओलावृष्टि या जो भी बरसात से जो नुकसान हुआ है जी, वो अन्य लोगों का भी हुआ है, जैसे कच्ची बस्तियों में या गरीब जो लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, मैं उस पर भी बात करूंगा। खालिद कुरैशी जी बीकानेर से है, बताइए आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। नमस्ते सर, ये जो मतलब बहस करने से कुछ नहीं होता है, सभी को मिलकर पार्टी के जो सत्ता में है वो भी और जो विपक्ष में है वो भी मिल बैठकर कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे किसानों के साथ साथ सभी और जो दूसरे गरीब है उनका भी भला हो। कोई रास्ता निकाले। रास्ता निकालने की बात है, लेकिन रास्ता कहां से निकलेगा? क्या विधानसभा से वो रास्ता निकलेगा या फिर किसान को सड़क पर उतरकर अपना हक मांगना पड़ेगा? बात इसकी भी करेंगे और बात उसकी भी करेंगे जब हमारे कृषि मंत्री बोलते हैं और एक विधायक बोलते हैं, और दोनों की राय में फर्क नजर आते हैं, क्योंकि मौत का सवाल है और सवाल के बीच में संख्या कहीं छिपी होती है। ब्रेक के बाद हर मसले पर बात। आज भी किसानों को बैंक से लोन लेने के अंदर बहुत तकलीफ़ों का सामना देखना पड़ता है, इसलिए उस साहूकारों से ही अल्टीमेटली उसको अपने लोन लेने पड़ते हैं। जहाँ तक किसानों की आत्महत्या का सवाल है, उसके लिए प्रशासनिक जो हमारा बना हुआ है पूरा उनका काम करने का तरीका, वो काफ़ी हद तक उसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। क्योंकि किसान जब अपने खेती के लिए लोगों से पैसा लेके और किसानी करता है और उस बीच प्राकृतिक आपदाओं से अगर कोई उसके बीच में रुकावट आती है या उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तो जो सिस्टम के तरीके पे वो लोग प्रशासन उसको रिकवर करता है वो उतना काफ़ी नहीं होता है, और उस वजह से किसान को कई बार और पैसा लेना पड़ता है ब्याज पे, और उसके कारण वो आत्महत्या तक अपने आप के कदम उठा सकते हैं। मैंने जिला कलेक्टर को डायरेक्शन भी दिए गए हैं कि इन सारे विषयों को गंभीरता से दिखाएं और मृत्यु के जो कारण रहे उनकी विस्तृत रिपोर्ट मैंने मांगी है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निश्चित रूप से जो भी संभव होगा हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी भी हाड़ौती में इस तरह का वज्रपात नहीं हुआ जो अभी हुआ है, और इसलिए हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किसानों की पीड़ा को पहुंचा रहे हैं कि किसान तबाह हो चुका, और ऐसे हालातों में जो सीआरएफ के नियमों के तहत मुआवजा है वो ऊंट के मुंह में जी रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जब बाढ़ आई कश्मीर में, वहाँ 1000 करोड़ रुपए की सहायता देकर आए, तो राजस्थान भी उनसे अपेक्षा करता है कि राजस्थान, आज पूरा राजस्थान आपदा में है,
संकट में, और इसलिए राजस्थान में भी केंद्र को खजाना खोलना चाहिए। राजस्थान के पीड़ित किसानों की जो बिल्कुल लड़खड़ा कर गिर चुका है, उसको खड़ा करने के लिए जितनी आर्थिक मदद हो सके केंद्र को मदद देने की आवश्यकता है। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या हाड़ौती के किसान को सरकारी मदद की जरूरत है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। ट्विटर पर #विदर्भ बनता हाड़ौती ट्रेंड कर रहा है। सवाल सीधा सा है किसान को लेकर जो बात आ रही है सामने। नागर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, मंत्री जी बाखबर नहीं है, कम से कम आप हाड़ौती की नुमाइंदगी करते हैं, आप तो उनको जगह देते, बता देते कि क्या स्थिति है। हाड़ौती की स्थिति निश्चित रूप से मैंने बताया कि बिल्कुल स्थिति काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और सरकार को इसकी चिंता है। इसीलिए ये ओलावृष्टि के तत्काल बाद इसको सदन को रोककर, सारे हमारे बिजनेस थे उनको रोककर विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री ने इस पर 3 घंटा लगातार सहमति से चर्चा करी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने 2 दिन इस सदन को रोक करके सभी विधायकों को पक्ष को अपने क्षेत्रों में जाकर 3 सवाल है। पहला सवाल जो भवानी सिंह राजावत ने भी उठाया कि जो मुआवजा है वो ऊंट के मुंह में जी रहा है, क्या इसको लेकर सबने एक बात की? जिस बात की जिक्र किया आपके स्वराज संकल्प पत्र में था, कृषक को लेकर जो सुरक्षा अधिनियम है वो बनाया जाएगा, उसको सुरक्षा दी जाएगी, क्या उस पर बात हुई? किसान के बीमे को लेकर सब मानते हैं कि किसान का बीमा जो है उसको लेकर नियम कायदे जो बने हैं वो नाकाफी है, गलत है, उनको बदला जाना चाहिए, क्या उसको लेकर बात हुई? क्या किसान की कर्ज की बात हुई जिसको माफ करने की बात शुरुआत से उठती आ रही है? विपक्ष ने इस पर बात की। और सबसे बड़ा सवाल जो बिजली बिल को लेकर बात हुई, बिजली के बिल माफ करने का आपने ऐलान कर दिया लेकिन इलाके में वसूली जारी है। निश्चित रूप से इन सब बातों पर पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों ने सुझाव दिए और मैं खुद भी मानता हूं कि अभी जहां पर 70% से ज्यादा अगर खराबा हुआ है तो वहां पर बिजली के बिल भी पूरे साल के माफ होने चाहिए। कृषि के ऋण, चाहे वो सहकारिता के हो, चाहे वो सीसी बैंक के हो, चाहे क्रॉप लोन हो, वो भी माफ होना चाहिए। वो मतलब 70% से ऊपर कह रहे हैं ना, आपकी गाइडलाइन 50% से ऊपर 50% करने का आप डायरेक्शन दे रही है आपकी सरकार। तो आपको कलेक्टर कह रहे हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हो जनता के सामने? इसमें जो प्रावधान है 50% से ऊपर जाने के बाद आप 70% कह रहे हैं, आप विधायक है, जिम्मेवारी पूर्ण बात करें। मैं ये किसान के साथ कुटाराघात क्यों? आप क्यों नहीं फैसला कर रही है आपकी सरकार? बात भी समझ रहे हैं मेरी? नहीं, हम तो समझ रहे हैं, आप गलत बोलोगे तो कैसे बर्दाश्त होगी किसान को? आपको 50% से खराब होने के बाद ऋण को अल्पकालीन से दीर्घकालीन करने का प्रावधान नहीं, वो माफ करने का नहीं, माफ क्यों नहीं? जो प्रावधान है उसकी बात कर रहे हैं और उस सरकार आप बनाए, आप कहेंगे कांग्रेस ने नहीं बनाया, और कितना आरोप लगा करके बचेंगे आप? माफ किया जाना चाहिए ताकि जहां वास्तव में ज्यादा खराब हुआ है उसको अधिक लाभ मिले। और मिलता है क्या लाभ मिलता है? राकेश जी है 12 से हमारे साथ जुड़े। राकेश जी, क्या किसान को वहां फायदा मिल रहा है सरकार की नीतियों का? राकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। सुरेश जोशी है हमारे साथ, पाली से जुड़े हैं। बताइए सुरेश जी, आपकी क्या राय है? सर मेरी ऐसी राय है सर जी। हेलो, सुन पा रहे हैं, आपको बताएं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्कार जी, सुन पा रहे हैं। सुरेश जी, राय बताइए अपनी। सर मैं सुनील जोशी गोताखोर समाज से बोल रहा हूँ सर। जी, लगता है कॉलर से ठीक से बात नहीं हो पा रही, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। किसान का सवाल है, हाड़ौती बनता जा रहा है, हाड़ौती विदर्भ बनता जा रहा है, ऐसा क्यों है? आपको लगता है, हरिमोहन जी आपके पास में आएंगे, पहली बार इस इतिहास में ऐसी स्थिति हमारे सामने है, क्या सरकार रोक सकती है? क्या प्रयास पूरे हो रहे हैं? पहली बार हाड़ौती में इस प्रकार का जो मौतों का सिलसिला जारी हुआ है, मैंने मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार जितनी संवेदनशील होना चाहिए जबानी भाषणों में, वक्तव्यों में, स्टेटमेंट देने में तो संवेदनशील है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो संवेदनशीलता जिला प्रशासन के माध्यम से गांव तक पहुंच ही नहीं पा रही है। प्रशासनिक नियंत्रण नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज की तारीख में जिन लोगों का अभी, जैसे प्रभुलाल जी ने कहा ऐसी कोई मौतें नहीं हुई है, उनको भवानी सिंह जी नजर नहीं आ रहे, उन्हीं की पार्टी के आदमी हैं, उन्होंने जाकर के वहां पर और 1 लाख रुपया उन्होंने अपनी व्यवस्था से उस आदमी को दिलाया। वो मौत भी जब कृषि मंत्री जी को राजस्थान के को नजर नहीं आए तो उनकी संवेदनशीलता का अपने आप प्रश्न चिन्ह लगता है।
उनको टेक्निकल रूप से जिस प्रकार का स्टेटमेंट वो विधानसभा में दे रहे हैं उससे काम नहीं चलने वाला है। लोगों के मन में, जहन में इस प्रकार की परिस्थिति जो वर्तमान में किसान सरकार को स्थिति नजर नहीं आती, तो ऐसे हालात में किसकी जिम्मेदारी बनती है, कौन काम करेगा? इसके हालात के इसकी जिम्मेदारी वैसे तो सभी लोगों की है, लेकिन जिम्मेदारी का निर्वहन करने का अधिकार केवल मात्र सरकार के पास है। हम चंदा करके पूरी मदद नहीं कर सकते, हम धन एकत्रित करके किसानों की मदद नहीं कर सकते। सरकार ही कर सकती है, वो ऋण माफ करे किसानों का, नहीं तो और टूट जाएगा। बैंकों में जो उनको 4 और 3% का जो इनको रिलीफ देना था वो पैसा बैंकों में जमा कराए, नहीं तो बैंक और डूबने। ये भी बड़ी बात है। चमन आ रहा है ब्यावर से और सुनील जोशी फिर से पाली से जुड़े। जी, ये इंश्योरेंस कंपनी एक व्यवसाय बना लिया उन्होंने किसानों से प्रीमियम लेकर के। इंश्योरेंस कंपनी अपने फायदे के लिए कर रही है। पहले तो कोई राजस्थान में समझता नहीं था, किसान का खेत जब तक यूनिट नहीं बनेगा, जब तक किसान को लाभ किसी भी योजना। और इस बारे में भी एक बड़ी बात है, किसान क्रेडिट कार्ड जो मिलता है उससे राशि अपने आप काट ली जाती है, किसान की मंजूरी उसमें नहीं ली जाती। और इसी कारण से ये जो इंश्योरेंस बीमा जिसको लेकर कहा जाता है, लगभग 33% राजस्थान का किसान इसमें कवर होता है, वो भी उसकी मर्जी से उसको फायदा नहीं मिल पाता। चमन जी ब्यावर से है और सुनील जोशी फिर से पाली से जुड़े। चमन जी पहले आपके पास में आ रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रही हैं? सर नमस्कार। नमस्ते सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसानों को तभी राहत मिलेगी जब राजस्थान में भामाशाह जो इंडस्ट्रीज में जो भामाशाह है वो और सरकारी कर्मचारी हैं वो प्लस ये जो सरकार है, अगर ये मतलब डोनेट करती है हर तरफ से मदद करने की जरूरत है किसान को, आपका ऐसा संकेत था। शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। सुनील जोशी जी। हाँ सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ सर कि मेरे आज जिंदगी के अंदर कोई सहायता नहीं हुई सर। मैं 2001 से लाशें उठाता हूँ जी। हाँ सर, 2001 से मैं लाशें उठाता हूँ सर। नमस्कार जी, अपनी राय बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे सर, मैं 2001 से सर लाशें उठाता हूँ, लाशें निकालता हूँ पानी से वगैरह वगैरह सब कुछ करता हूँ सर जी। तो आज तक मेरी कोई सहायता नहीं हुई है सर। और जो आपको सहायता चाहिए, सरकार से सभी उम्मीद करते हैं। खैर आपसे जुड़ा मुद्दा आज नहीं था, लेकिन बात आपकी है, उम्मीद करते हैं कि कोई आपकी भी सहायता करे। लेकिन इस बीच में सवाल किसान का है, हाड़ौती अगर विदर्भ की राह पर है तो इसको कौन रोकेगा? विपक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है? रमेश मीणा जी। हमने जो आज महाराष्ट्र को तो 2000 करोड़ केंद्र सरकार ने दे दिया, हमने ये मुद्दा, लेकिन राजस्थान को आज तक केंद्र सरकार ने उनकी सरकार होने से कड़ी की कड़ी जुड़ने के बाद बिल्कुल रमेश मीणा जी को इसीलिए मैं याद दिला रहा हूँ कि इसी विदर्भ के कारण कांग्रेस निशाने पर रहे, शरद पवार निशाने पर रहे, पृथ्वीराज चौहान भी निशाने पर रहे। हमने सदन में हमारी जो मांग रखी थी कि जो मुआवजा बीमा पॉलिसी है उसको राज्य सरकार बदले, अपने स्तर पर भारत सरकार को रिकमेंड करे। जो बीमा पॉलिसी है, कब तक मुआवजे और इनकी बात करते रहेंगे? सीधी सी चीज सामने नजर आ रही है, सीधी सी मौतें नजर आ रही है। जो मेरा कहना है सरकार से, वो हमने रखा था कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है इस आपदा से, उनको 10 लाख रुपए दिए जाए और बीपीएल में उनका नाम जोड़ा जाए। सरकार ने आपकी मांग नहीं सुनी तो फिर आगे क्या करेंगे? और उसके अलावा जो हमने भारत सरकार से, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार की मंशा होनी चाहिए सदन में हमारे सामने। सब रमेश जी, मैं यही बात कह रहा हूं, सरकार अपनी मंशा पे काम नहीं कर रही। रमेश मीणा जी क्यों नहीं सदन में खड़े होकर सरकार से बात करते हैं? बिल्कुल सरकार से बात कर रहे हैं और सरकार से बात करेंगे किसान के हित में, क्योंकि हम किसान वर्ग से आते हैं, किसान परिवार से हैं, हमें जानकारी है किसान का दुख दर्द क्या है। तो हम जो किसान की आपदा आज नहीं बरसों से चली आ रही है, जब किसान की फसल बाजार में आती है तो सबसे कम कीमत पर बिकती है। एमएसपी जो रेट है उसकी बाजार मूल्य होना चाहिए, वो उसको समर्थन मूल्य तय हो जाता है और उससे कम रेट में उसकी किसान की फसल सब किसान की बात करते हैं, लेकिन किसान फिर भी रोता रहता है। लेकिन हमने ये सारे मुद्दे विधानसभा में उठाए हैं, हमने हमारी बात को रखा है, लेकिन जब तक राज्य सरकार की मंशा नहीं होगी कि किसान को कैसे लाभ मिले। अभी प्रेजेंट की जो बात हमने रखी कि बिजली के बिल माफ होने चाहिए, किसान का जो ऋण है उसको रोका जाए, उसको माफ किया जाए। रमेश जी, अभी विपक्ष में बैठे दूसरी जो बात आ रही है, जो हमने इस मुद्दे को जोर से उठाया कि किसान को, लेकिन मैं यही सवाल मेरा है कि आपकी बातें सुन नहीं रही सरकार, इसलिए डंडे खाने पड़े, किसान को पानी नहीं मिला। आज प्रदेश में एक आपदा की वजह से 1.5 दर्जन लोग मर चुके हैं और
इतनी आपदा में उसके बाद सरकार क्यों नहीं बात करती, यही मैं जानना मैं कह रहा हूं इसीलिए ओम सैनी जी आपके पास में मैं यही बात इनको बताना चाहता हूं। पैकेज भारत सरकार से लेना चाहिए और अपना खुद का निर्णय क्या सरकार रमेश जी मात्र ये बोल देने से कि हम किसानों के लिए करने से नहीं होगा। दिल्ली में जब जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा होते हैं, जब रेला का रेला आता है, तो जब संसद खड़खड़ाने लगती है तो लोग निकल करके बाहर आकर करते हैं। मैं कह रहा हूं राजस्थान में मात्र जो देखिए पार्टी है राष्ट्रीय लेवल पर, आपकी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी से सोनिया गांधी तो वहां से आ गई, उन्होंने तो किया, लेकिन आपने क्या किया? ये सरकार यदि हमारी कोई फर्क नहीं है, राजस्थान नहीं विधानसभा में बैठे रहने से नहीं होने वाला। सरकार किसान के पास नहीं पहुंचेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे, आप बोलने दीजिएगा, आप बोलने नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के जो राजावत पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे राजावत ने जैसे कहा कि जैसे कश्मीर में 1000 करोड़ रुपया दे दिया प्रधानमंत्री ने, राजस्थान में जो आपदा आई है उसके लिए भी प्रधानमंत्री को वैसे ही सामने पेश आना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे प्रतिपक्ष को और हमारी सरकार को तत्काल दिल्ली से बात कहनी चाहिए कि हमारे यहाँ जिस तरह की हालत बनी है उससे पूरा राजस्थान का किसान तबाह हो गया है, उसकी मदद के लिए आ गया है। तो राजावत इस वक्त आइडियल बने हुए हैं, उनकी बात अर्थपूर्ण लग रही है, उनकी बात में दम नजर आता है। जब सरकार के लोग ये बोल रहे हैं तो आप प्रतिपक्ष वो हालात भी नजर करने चाहिए जो के सहारण साहब ने कहा कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिन सवालों को लेकर बात करती है उस पर मंशा साफ करनी चाहिए, पर मंशा साफ क्यों नहीं होती? इंद्र ओझा जी आप बने रहिएगा, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा रमेश जी आपसे भी बात करूंगा और सवाल जारी रहेंगे। इंद्र ओझा जी बीकानेर से आप बने रहिएगा। आज जो शासनिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है ये डेफिनेटली 110% किसान की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं। सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो किसान के प्रति विशेषकर संवेदनहीन हैं। किसान के प्रति कोई जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन नहीं निभा रहे हैं। आज जितनी भी योजनाएं वो केवल कागजों तक सीमित हैं। सरकार की गैर जिम्मेदारी की वजह से आज किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। बैंकों में जाने के लिए परेशान हो जाते हैं, इधर उधर परेशान करते हैं गवर्नमेंट के कर्मचारी उनको, इसलिए वो गांव के साहूकारों पे से उनको ऋण लेना पड़ता है। जब जब देश पर कोई आपदा आई है तब तब सभी लोगों ने एकजुट होकर देश का सहयोग किया है। अभी तक इन किसानों का सहयोग किसी ने नहीं किया है। इसमें जनभागिता की आवश्यकता है, सभी को एकजुट होकर इन किसानों का सहयोग करना चाहिए।